अस्सलाम वालेकुम जी। कि ऐसी कहानी आपको सुनाते हैं कि आपकी ज़िंदगी एनर्जी से भर जाए। एक खूबसूरत प्यारी लड़की, 16 साल की लड़की, कैसे माजूर हुई और माजूर होने के बाद कैसे दोबारा वो एमबीबीएस उसने क्लियर किया और सीनियर डॉक्टर और एक मोटिवेशनल स्पीकर बनी। हुआ ऐसे कि ये एक गरीब लड़की थी। इसके वालिद जो था वो सब्जी बेचता, मुश्किल से गुजारा करते। इसे सफ़र करके ट्रेन के ज़रिए दूर सफ़र करके कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना पड़ता। ये लड़की 11वीं क्लास में पढ़ती थी। जब ट्रेन में सवार हुई तो ट्रेन रश से भरी हुई थी। एक डब्बे से दूसरे डब्बे में गई, लेकिन वो डब्बा भी रश से भरा हुआ था, लोगों से भरा हुआ था। अब ये दो डिब्बों के दरमियान जो रास्ता होता है, वहाँ इसको थोड़ी सी जगह मिली। ट्रेन अपने सफ़र पे रवाना हुई। तेज़ी से सफ़र जारी था कि अचानक एक हादसा हुआ। एक झटका लगा, कोई ठोकर लगी और ये लड़की जो है वो ट्रेन के दरमियानी पटरियों में गिर गई और अपनी होश से बाहर हो गई। फौरन थोड़ी देर बाद इसको दोबारा होश आया तो इसने देखा है कि ट्रेन उसके डिब्बे जो हैं इसके ऊपर से गुजर रहे हैं। इसने हिलने की कोशिश की। इसको महसूस हुआ कि इसकी दोनों टांगें जो हैं वो कट चुकी हैं, पाँव इसके जुदा हो चुके हैं और इसका खून तेजी से निकल रहा है। इतनी देर में इसने महसूस किया कि ट्रेन इसके ऊपर से गुजर चुकी है और अब ये बेसुध सड़क के अपनी ट्रेन के जो जो दोनों पटरियां हैं उनके दरमियान पड़ी हुई है। अचानक से इसको महसूस होता है कि ये दुख और तकलीफ और परेशानी जो है इसको इंतहा तक महसूस होती है। ये ट्रेन के पीछे देखती है कि कुछ फासले पर ट्रेन रुक गई है और लोग उससे निकल के उतर के भागे भागे आ रहे हैं। इसके गिर्द एक एक घेरा बन गया है। लोग बातें करते हैं, बताते हैं कि पता नहीं कैसे गिरी। ये लड़की चिल्लाती है, पानी मांगती है, लेकिन वहाँ पानी देने बाद पानी मुहैया नहीं होता। फिर ये फ़ोन करने के लिए कहती है कि मेरा ये नंबर है, मेरे घर फ़ोन करके इतला दे दो। लेकिन कोई इसके पास चूंकि मोबाइल फ़ोन नहीं था। अब कोई इसको फौरी तौर पे फ़ोन नहीं करता। सारे डर रहे हैं, खौफजदा हैं कि कहीं हमें पुलिस के केस में इन्वॉल्व ना कर लिया जाए। कुछ अरसा गुजरता है, आधा पौना घंटा, फिर इसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। लेकिन वहां जाके इसको पता चलता है कि एक हड़ताल चल रही है। हॉस्पिटल जो है, डॉक्टर्स वहां मौजूद नहीं है। इसको कुछ घंटे वहीं पे इसी तरह बेयारो मददगार जो है इसके गुजरते हैं। फिर इसके वालदैन पहुंचते हैं, कोई इतला कर देता है, इसके वालदैन पहुंचते हैं और 4 5 6 घंटे जो है तकलीफ के गुजारने के बाद ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचती है। वहां पर इसकी टांगें कटती हैं, इसका इलाज होता है। लेकिन ये वक्ती तौर पे कुछ इसका जो जिस्मानी तौर पे भी पाहज हो जाती है, लेकिन जहनी तौर पे बेशुमार दुख और तकलीफ और अजियत जो है वो इसको सामना करना पड़ता है। जब कोई मिलने आता है, जब कोई अफसोस करने आता है, तो वो उसकी बातें सुनती है कि वो कहता है कि इससे तो बेहतर था कि इसकी मौत ही आ जाती, ये मर ही जाती, बेचारी दुनिया में अपाहज होके अब किसका क्या बनेगा। ये लड़की जो है ये भी दुख और परेशानी में चली जाती है और सोचती है कि अब क्या मैं बोझ बनूंगी। लेकिन ये अपनी उम्मीद जो है वो इसके दिल में उठती है। इसकी वालदा इसको समझाती है कि बेटा देखो, तुम्हारी टांगें गई हैं, अल्लाह ताला ने तुम्हारा चेहरा जो है, तुम्हारा सर जो है वो बचाया है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला कुदरत तुमसे कोई काम लेना चाहते हैं। अपनी अल्लाह ने तुमसे टांगें छीनी है, एक नेमत छीनी है, लेकिन दूसरी नेमत तुम्हारे पास मौजूद है। ये लड़की भी गिले शिकवे और नाराजगियां और दुख से खुद को निकालने की कोशिश करती है और दोबारा उम्मीद पैदा करती है कि मैं इंशाल्लाह डॉक्टर बनूंगी। वो कोशिश करती है, मेहनत करती है, लेकिन साथ साथ दुख से उतरती है। अब उसके साथ व्हील चेयर भी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। कुछ महीनों के बाद फिर वो अपनी नकली टांगें जो है उनके लिए कोशिश करती है।
नकली टांगें उसको लगती हैं, फिर वो दोबारा बचपन में जैसे चला जाता है, बच्चा गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, वैसे वो गिरती है उठती है, कोशिश करती है। उसका सारा वो, जैसे बचपन में माँ अपने छोटे बच्चे को उठा के वॉशरूम में ले जाती है, उसको वही कुछ सबका सामना करना पड़ता है, उसकी जिंदगी दुखों से भर जाती है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती, वो कोशिश करती है, फिर दोबारा वो चलना सीखती है, पढ़ती है, मेहनत करती है। उसको पता है कि अब वो बोझ बन सकती है, या फिर मेहनत करके वो अपने माथे पे लगा हुआ ये जो दाग है इसको धो सकती है, कि वो बोझ नहीं है, वो कामयाब हो सकती है। शदीद मेहनत करने के बाद वैसे ही सफ़र जारी रखती है, ट्रेनों के सफ़र, दूर दराज का सफ़र, मेहनत, और यहाँ तक कि वो 12th के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले लेती है, और एडमिशन, उसके मार्क्स इतने आ जाते हैं कि वो एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सके। मेडिकल कॉलेज में वो अपीयर होती है, अपने मार्क्स जो है उसके इतने अच्छे होते हैं, लेकिन आखिर पे उसको पता चलता है कि चूंकि वो अपाहज है, इसलिए उसका एडमिशन कॉलेज वाले करने से इनकार कर देते हैं। अब ये लड़की फिर दोबारा परेशानी में मुबतला होती है, कि फिर इसको उसका कोई टीचर, कोई जानने वाला मशवरा देता है कि तुम हाई कोर्ट में जाओ। वो हाई कोर्ट में अपील करती है, अपना केस लड़ती है, अपने वो भरपूर जद्दोजहद पूरी एनर्जी के साथ वहां पे अपना केस पेश करती है, और वहां से उसको फिर केस जीत जाती है। दोबारा उसको जो है मौका मिलता है, कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, और 5-4 साल जो है, 6 साल जो है, वो कॉलेज में कॉरिडोर्स में इधर उधर जो है आना जाना, मेहनत करनी, सारा कुछ वो फेस करती है। अपनी टांगों जो है, उसकी टांगें वो इतनी प्रैक्टिस कर लेती है कि चलते हुए वो आम इंसानों की तरह चलने की भरपूर कोशिश करती है, और मामूली सा उसको महसूस होता है। और फिर एक दिन आता है कि वो MBBS में जबरदस्त किस्म के मार्क्स लेके टॉपर्स में उसका नाम आता है, और वो कामयाब हो जाती है, और पूरे अखबारों में और टीवी में और मीडिया में उसका नाम आता है। यहाँ पर भी वो लड़की रुकती नहीं है, वो फिर दोबारा कोशिश करती है, वो स्पेशलिस्ट के लिए कोशिश करती है। फिर दोबारा उसको वही प्रॉब्लम फेस होती हैं कि कवानीन ऐसे हैं कि अपाहज जो है इंसान को के लिए रुकावट बनती है। वो फिर किसी के जो है किसी की मिन्नत समाजत करती है, किसी को दलील देती है, किसी को समझाती है, कोई उसकी फिर हेल्प करता है, कवानीन में चेंज किया जाता है, कवानीन चेंज होते हैं, और उसको फिर दोबारा अगले एग्जाम में इजाज़त मिलती है बैठने की, और फिर वो उसमें फिर दोबारा उसका नाम टॉपर्स में आता है, और एक दफ़ा फिर पूरे अखबारों में और पूरे मीडिया में उसका नाम जो है वो नाम आता है, और उसकी मशहूरी होती है, उसकी इज्जत होती है, उसको बाकायदा एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे लोग दावत देते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी जगहों पे उसको बुलाया जाता है, और वो लोगों के लिए एक मिसाल बन जाती है, और लोगों को बताती है कि कैसे मजदूरी का, मुसीबतों का, मुश्किलात का मुकाबला करने के बाद एक गरीब लड़की कैसे MBBS डॉक्टर बन जाती है, और पूरी दुनिया में उसका नाम जो है रोशन हो जाता है। और उसका नाम रोशन जवाद के नाम से है, आप उसको नेट पे सर्च कर सकते हैं। अभी वो सलामत है, इंडिया में है, और अपनी जो है कामयाबी के साथ मोटिवेशनल स्पीकर और एज ए डॉक्टर जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। बजाय ज़िंदगी में मुश्किलात से घबरा के, बोझ बनने के, दुख में जाने से कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। स्ट्रगल, कोशिश जारी रखनी चाहिए। नाकाम होने के बावजूद कामयाबियां कोशिश करने से मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप हिम्मत हार जाएं, आप कोशिश, स्ट्रगल छोड़ दें, तो फिर एक बोझ बन जाते हैं। आप अपना ज़मीर, अपने आप के लिए आप बोझ बन जाते हैं। लिहाजा जो भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, जिन तक ये बात पहुंच रही है, वो पहले नंबर पे तो अपनी खुदा ने उनको जो नेमतें दी हैं उनका शुक्र अदा करें कि उनको खुदा ने तंदुरुस्ती, सलामती, सेहत अता फरमाई। फिर इस चीज़ के लिए शुक्र अदा करें कि खुदा ने उनको मौका दिया मेहनत करने का, और फिर अपनी हिम्मत पैदा करें और स्ट्रगल भरपूर करें। उसके बाद जो उनके नसीब में हो, जहाँ जो कुछ उनको मिले, उस पे लिए मुतमईन हो जाए, क्योंकि जो माली होता है ना, वो तो पानी डालता है, उसकी कोशिश होती है मेहनत करनी, और फल और फूल लगाने वो तो कुदरत के ज़िम्मे होता है, वो फिर कुदरत के ज़िम्मे छोड़ दें। नाकामियाँ बार बार आएंगी, बार बार मसाइल भी आएंगे,
ان کے بعد انسان پھر بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو زیادہ کامیابیاں کم مشکلیں آتی ہیں، اور کئیوں کو زیادہ مشکلیں اور کم کامیابیاں ملتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ہوں، بہت سارے مسائل و مشکلات دیکھے ہوئے ہیں، لیکن سٹرگل کوشش جاری ہے اور جاری رہے گی۔ آپ بھی کوشش جاری رکھیے اور خوشی خوشی اپنے منزل کی طرف بڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہر جگہ آپ کو، ہمیں، ساری دنیا کے تمام انسانوں کو خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے اور سب کو خوش رکھے۔ الفتح اسکول اینڈ کالج ہنگ روڈ سیف آباد فیصل آباد سے محمد افضل باجوہ کو اجازت دیں، اور ہمارا چینل اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے لوگوں میں حوصلہ اور ہمت آئے اور وہ آگے بڑھتے جائیں اور انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتے جائیں۔